श्वास भी भगवान के नाम की जपता हो। 600 छोड़ो, 108 श्वास भगवान के नाम के लेते हो 108। भक्तों, आप लोगों को 2 टाइम की श्वास खराब नहीं करनी है। कौन सी? एक तो सुबह सुबह की श्वास खराब न करें। सुबह की श्वास हो सके जितना व्यायाम, प्राणायाम और योग साधना में लगाएं। भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं अर्जुन से, गीता के अंदर, गर्भ गीता में कह रहे हैं कि व्यक्ति इतना मुझे पूजा पाठ करके नहीं रिझा सकता, व्यक्ति इतना मुझे पूजा पाठ करके नहीं रिझा सकता, इतना तप पूजा करके मुझे नहीं रिझा सकता। अगर व्यक्ति ये 2 सत्कर्म करता है तो वो मुझे जीत सकता है। एक तो जो व्यक्ति योग करता है, कर्म योग, क्या करता है? कर्म योग, अर्थात श्वासन क्रिया, अपनी अंदर की आत्माओं को फिल्टर करना, अपने दिमाग की गंदगी को बाहर निकालना, फिल्टर करना। एक तो ये करने लग जाओ। दूसरा, हो सके अगर भगवान को पाना है तो 2 चीजें आज पंडाल में अपनाओ। एक तो श्वासन क्रिया को ठीक रखो, श्वास में सुबह सुबह उठ करके श्वासन क्रिया करो और उस श्वासन क्रिया में भगवान का चिंतन करो। क्या करो? भगवान का चिंतन। जैसे बोलना नहीं है, बैठ गए, ध्यान से सुने, बैठ गए और बैठने के बाद ऐसे मुद्रा बनाए। बुद्ध महाराज कैसे मुद्रा बनाते थे? बुद्ध महाराज की मुद्रा बना करके और बैठे, और बैठ करके श्वास के अंदर मनन करें और श्वास को जितना हो सके मुखमंडल से न निकाले मेरी माँ, नाकों से निकाले। कैसे निकाले? नाकों से। नाकों से श्वास निकालें और आप ध्यान रखें, आपको ऑटोमेटिक भगवान की जो प्रतिमा है, आपको जो भगवान की तस्वीर है, भगवान कैसे हैं, आपको सामने नजर आने लग जाएगी। भगवान ऐसे होते हैं, आप करके देख लेना कभी भी। और दूसरा, भगवान को पाने के 2 साधन हैं मेरी माँ श्वासन क्रिया से। एक तो योग साधना में बैठे सुबह सुबह 4 और 5 के बीच में। दूसरा मेरी माँ, एक भगवान कहते हैं मुझे संगीत अति प्रिय है। क्या प्रिय है? संगीत। सुबह सुबह 4 और 5 के बीच में गुनगुनाया करो। क्या किया करो? गुनगुनाया करो। ऐसा भी मत गुनगुनाने के पड़ोसी जग जाए। सुबह एक तो श्वासन क्रिया, योग साधना, दूसरा गुनगुनाना, अर्थात गुनगुनाने का मतलब हुआ भगवान का कीर्तन करना। कितने बजे? भगवान श्री कृष्ण भी ये बात कह रहे हैं कि योग और गायन, योग और गायन से मुझे व्यक्ति, जो ऋषि महात्मा मुझे तप करके नहीं प्राप्त कर पाए, वो भगवान श्री कृष्ण को गाकर हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान योग और गाने से बड़े प्रसन्न होते हैं। सुबह सुबह ठाकुर जी को गीत सुनाया करो और गीत सुनाते वक्त आंखें बंद रखा करो और झूमा करो। गारंटी है मेरी माँ, जो आपने योग किया था, उस योग के अंदर जो आपने परछाई देखी थी, अब आप गाओगे ना तो वो परछाई आपको रियल में ही दिखाई देगी कि आप हमारे सामने खड़ी हैं, हमारे पास बैठी है, हमसे बातें करना चाहती है, प्रेम से बोलना पर। वो और कोई नहीं, वो भगवान होते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए 2 साधन अपनाइए, योग साधन और भजन साधन। 2 चीजें करोगे ना, कल से पक्का करोगे? हाँ, जिसके जुखाम लग रही वो तो मत करना। हाँ, बेकार ने निकाले। तीसरा है, पहला है जिता सनो जिता संगो, तीसरा जिता सो संगति। संगति, अच्छे लोगों के साथ बैठे। अब तुम अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, बट क्यों? क्योंकि हमें खुद को ही नहीं बैठना आता अभी।
भाई अच्छे लोगों के साथ तो तब बैठेंगे जब खुद को बैठना आएगा। तीसरा है संगति अच्छी कीजिए, और मेरा तो कहना ये सुबह सुबह की संगति किसी के साथ न करें, खुद के साथ करें, खुद के साथ। भजन से बड़ा कोई मित्र नहीं है, योग प्राणायाम से बड़ी कोई छड़ी नहीं जो तुम्हारे बुढ़ापे में सहारा बन सके। भजन आपका मित्र है और योग साधन है, वो आपकी बुढ़ापे की छड़ी है। अब बुढ़ापा आएगा ना, पानी पिला दो, हाय रे, हैं, ये नहीं करना पड़ेगा। इसलिए 3 चीजें अपना करके जीवन में रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। स्वस्थ रहोगे तो भजन करोगे, और स्वस्थ नहीं हो तो भजन नहीं होगा। इसलिए पहला सुख क्या है? निरोगी काया, और निरोगी तब ही होगे मेरी माँ, तब आप योग करोगे। दूसरा सुख क्या है? घर में क्या हो, बताओ बताओ। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में माया। अब वो माया पैसों की नहीं, भगवान की भी होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि बैंक बैलेंस भरा है, भगवान की भी कृपा होनी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख क्या? सुपात्र। तीसरा सुख है सुपात्र नारी, कुपात्र सुपात्र, अच्छी नारी होनी चाहिए। और चौथा है पुत्र हो आज्ञाकारी, ओबीडेंटली। जब प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना, तो उसमें लास्ट में एक चीज लिखी जाती है, ओबीडेंटली, आज्ञाकारी शिष्य आपका, आप मुझे छुट्टी दीजिए। क्या लिखा जाता है उसमें? लिखा जाता है मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं, मुझे आप छुट्टी दे 5 दिन के लिए, मुझे काम है घर पर। पुत्र आपका आज्ञाकारी नहीं है तो भी आपका जीवन बेकार है। नारी कुलवंती नहीं है तो भी जीवन बेकार है, और घर में माया न हो तो भी जीवन बेकार है। अगर ये चीजें न हो तो भी चलेगा, पर पहला सुख आपका क्या होना चाहिए? निरोगी काया। क्या होना चाहिए? आप निरोगी रहोगे तो ये सारी चीजें दोबारा पालोगे, और रोगी बन गए ना तो ये सारी चीजें काम नहीं आती। प्रेम से बोलना पड़ेगा, निरोगी रहो। क्या रहो? निरोगी रहो। रोगी बैठे नवजिया वैद्य क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, हैं? इनके रोग बॉडी में थोड़ी है, अंदर घुसा पड़ा है। अगर 2-4 डॉक्टर भी लगे ना ऑपरेशन करने तो वो नीचे नीचे मिलेगा। और उस रोग का नाम है अहंकार और चिंता। रोग का नाम क्या है? अहंकार और चिंता। अहंकार इस चीज का है कि हमारे पास इतना कुछ है, और चिंता इस चीज की कि अभी तो कुछ भी नहीं मिला, और कुछ मिलना चाहिए, और कुछ आना चाहिए जिंदगी में। इस चीज का चिंता लगी है। दोनों चीज त्याग दीजिए। आइए सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सुंदर कथाओं का श्रवण पान कराते हैं। उससे पूर्व सभी नाम संकीर्तन करेंगे मिलकर के। फिर परीक्षित जी को सुखदेव महाराज इस संसार का निर्माण होने की रचना बताते हैं। संसार कैसे बनाया, ब्रह्मांड कैसे बनाया, आप कौन हो, आपका कर्तव्य क्या है, भागवत क्या है, सारी चीजें। इसलिए करताल बजाते हुए दोनों हाथ उठाएं भाव से। और भगवान से भाव से कहना है, और हो सके तो खड़े होकर के भी आनंद लेना। हाँ, ये उनके लिए है जो शरीर को 24 घंटे, हाय रे